हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के प्रोज प्रोज के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डाउटेड। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 7 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए हम चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कि हमारा प्रश्न रहा कि व्हाट हैपेंड एट लास्ट, मतलब अंत में क्या घटना घटित हुई। हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, और एम हेमल ने कक्षा का अंत किस प्रकार किया। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो आंसर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एट लास्ट, अंत में। द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, देन द एंगुलस। एट लास्ट द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, देन द एंगुलस। यहाँ पर देन, ये यन है हमारा, देन एंगुलस मतलब एट लास्ट, अंत में द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, चर्च की घड़ी में 12 बजा, देन द एंगुलस, और तब प्रार्थना शुरू हुई। एंगुलस का मतलब प्रार्थना शुरू हुई। द ट्रम्प्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज। इसका मतलब हो जाएगा कि द ट्रम्प्स ऑफ द प्रूसियन सैनिकों की तुरैयों की आवाज। यहाँ पर ट्रम्प्स मतलब तुरैयों की आवाज, मतलब उनके पगों की आवाज। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि अपने सैन्य अभ्यास के बाद लौट रहे थे। साउंडेड अंडर द विंडोज, मतलब उनकी आवाज जो थी अंदर की खिड़कियों से आ रही थी, क्लास की खिड़कियों से आ रही थी। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा द ट्रम्प्स ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज। इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रूसियन सैनिकों की तुरैयों की आवाज अभ्यास से लौटते हुए उनकी जो खिड़कियां थी, उनकी खिड़कियां के नीचे से आवाजें सुनाई दे रही थी। यम हेमल स्टूड अप, मतलब स्टूड अप मतलब ये हमारा स्टैंड का है, स्टैंड अप। स्टूड अप, एम हेमल स्टूड अप मतलब एम हेमल तुरंत क्या हो गए, खड़े हो गए। ही वाज लुक्ड वेरी पैल, मतलब वह बहुत पैल मतलब पीला पड़ जाना, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इसे हम कह सकते हैं कि पीला पड़ जाना, कमजोर हो जाना, दुखी होना। तो वो क्या दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे कमजोर और पीले दिखाई दे रहे थे। ही ट्राइड टू से समथिंग, वह कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। बट समथिंग चॉक्ड द थ्रोट, परंतु समथिंग कुछ चीजें जो थी उनके ये गले को क्या कर रही थी, बंद कर दे रही थी। एम तुरंत खड़े हुए और वह कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ वस्तुएं थी जो उनके क्या कर रही थी, गले को बंद कर दे रही थी, कुछ कहने नहीं दे पा रही थी। एक्चुअली ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वह वास्तव में कुछ कहने के योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। ड्यू टू द पेन, मतलब इस दर्द के दौरान। ऑफ फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब विदाई। एंड द लास्ट डेट इन द टाउन, और यह पूरे कस्बे का आखिरी दिन था। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि वास्तव में जो वह एम हेमल है टीचर, वह कुछ कहने में असमर्थ है, अयोग्य है, क्योंकि उस दिन पूरे कस्बे का आखिरी दिन था और विदाई का भी दिन था, इसीलिए वह बहुत दुखी थे और कुछ कहने में असमर्थ। क्यों असमर्थ थे, क्योंकि इसके द लास्ट लेसन है जो चैप्टर, इसके पहले सारांश में बर्लिन से यह आदेश आया था कि जो एल्सेस फ्रांस के जो गांव है एल्सेस और लोरेंस, उसमें केवल अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए यह आज का हमारा जो पाठ है वो आखिरी पाठ था। एम हेमल ने अपने बच्चों को कहा, इसीलिए वह उस दिन पूरे कस्बे के साथ विदाई का दिन था, इसलिए वह बहुत दुखी थे, जिसके कारण वह कुछ कहने में अयोग्य थे, असमर्थ थे। सो असमर्थ थे यहाँ पर। अब देखिए, सो ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, इसलिए वह अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वह वे अब वे ब्लैक बोर्ड की ओर मतलब श्यामपट की ओर मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चाल्क, एक चाक का टुकड़ा लिए। एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, मतलब इसका हो जाएगा कि वह उतना बड़ा लिख सके जितना कि वह लिख सकते थे। विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस का मतलब फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। द यहाँ पर फ्रांस जिंदाबाद रहे। अब देखिए यहाँ पर द ही स्टॉपेड एंड लिंड हिज हेड एगनिस्ट द वॉल, और वह जो थे वह इतना लिख कर रुक गए और अपने सिर को
एग्निस्ट मतलब एग्निस्ट द वॉल मतलब दीवार की ओर करके, दीवार पर झुके, फिर वे जो थे अपने सिर को दीवार की ओर क्या करे, झुका दिए। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक भी शब्द के। अब देखिए, मेड ए गेस्चर टू देम विथ हिज हैंड, और वो क्या किया, अपने हाथ को, हाथों से इशारा करते हुए, स्कूल इज डिसमिड, क्या हो गया कि स्कूल, स्कूल क्या हो गया, डिसमिड हो गया, मतलब विद्यालय क्या हो गया, अब खत्म हो गया। यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। तो ये था हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारे पहले चैप्टर द लास्ट लेसन का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है, पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंड एट लास्ट, मतलब अंत में क्या घटना घटित हुई। हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, और एम हेमल ने किस प्रकार अपनी कक्षा का अंत किया। तो आपको इसी प्रकार लिखना है। और यदि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आप जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद किए हैं उन्हीं को आप लिख दीजिए। एग्जामिनर जरूर आपको अच्छा से अच्छा अंक देगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।